बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 24 मार्च पूरी दुनिया में वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे या वर्ल्ड टीबी डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है। इसे हम पाकिस्तान में तब दिक भी कहते हैं या टीबी भी बहुत लोग अब जो है जानते हैं टीबी के नाम से। ये बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान में भी, दुनिया में भी। पाकिस्तान में अगर मरीज़ों के हवाले से देखा जाए तो दुनिया भर में पाकिस्तान का 5वां नंबर है। अब मैं आपको बताता चलूँ कि ये कितना बड़ा इशू है पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान में नए मरीज़ जो हर साल टीबी के ऐड हो रहे हैं, उनका नंबर 4 लाख से ज़्यादा है, तकरीबन 4,10,000 लोग। और इसका मतलब ये है कि हर रोज़ तकरीबन 1200 के करीब नए मरीज़ जो हैं उनको टीबी लाहक हो रहा है। तो ये इतना बड़ा इशू है पाकिस्तान में। अगर अमवात के हवाले से देखा जाए तो पाकिस्तान में जो रीसेंट स्टेटिस्टिक्स हैं उनके मुताबिक तकरीबन 70,000 डेथ्स जो हैं हर साल वो टीबी की वजह से हो रही हैं। इसका मतलब है कि तकरीबन हर रोज़ 200 लोग जो हैं वो टीबी की वजह से पाकिस्तान में मारे हैं। तो ये इतना बड़ा इशू है। अब टीबी क्या होता है? टीबी जो है एक बैक्टीरियल डिज़ीज़ है, एक बैक्टीरिया की वजह से होता है। मेनली ये लंग्स को इन्फेक्ट करता है, यानी फेफड़ों की बीमारी है। लेकिन इसके साथ टीबी जो है वो हड्डियों में भी हो सकता है, वो इंटेस्टाइन में भी हो सकता है, वो ब्रेन में भी हो सकता है। लेकिन जो ज़्यादा कॉमन है वो फेफड़ों का टीबी है। अब इसमें होता क्या है? इसमें ये होता है कि मरीज़ को इसकी वैसे 2 किस्में हैं। पहले मैं ये बताता चलूँ कि एक होता है लेटेंट टीबी। उसमें जो बैक्टीरिया है वो एक्टिव नहीं होता और इसलिए उसकी अलामात भी नहीं आती। लेकिन आप मरीज़ होते हैं, आप में इन्फेक्शन मौजूद होता है लेकिन कोई अलामत नहीं आती और जो बैक्टीरिया है वो भी एक्टिव नहीं होता। दूसरा है जी एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस। उसमें अलामात आ रही होती हैं। अगर तो वो लंग्स का है तो मुसलसल उसमें खांसी होती है, उसके साथ हल्का बुखार होता है। और इसकी जो तीसरी बड़ी अलामत है वो ये है कि वज़न कम होना शुरू हो जाता है। यानी वज़न कम होता है, हल्का बुखार होता है और मुसलसल खांसी हो रही होती है। अगर ये अलामात मौजूद हों तो आपको फ़ौरन डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए ताकि इसका मौसर इलाज किया जा सके। मेरे एक दोस्त मुझे याद पड़ता है, एक दफ़ा वो डेनमार्क से आए पाकिस्तान, डॉक्टर थे। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि हमारे गाँव में आए और मरीज़ों को चेक करें। और वो सारा दिन चेक करते रहे। उसके बाद उन्होंने कहा डॉक्टर साहब यहाँ पे टीबी के बहुत ज़्यादा मरीज़ हैं, आपको टीबी के टेस्ट इनके करवाने चाहिए। तो इससे आप हालात की संगीनी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है? देखिए, जैसा जो भी मरीज़ होता है, जब वो खाँसता है, तो उससे ये जो बैक्टीरिया हवा में ड्रॉपलेट्स बनते हैं, उसमें ये चला जाता है और वहाँ काफ़ी देर मौजूद रहता है। फिर जो बंदा उसमें साँस लेता है, तो उसके वो निज़ाम तनफ़्फ़ुस जो है या रेस्पिरेटरी सिस्टम में चला जाता है और वहाँ पे इन्फेक्शन, अगर उसका दफ़ाई निज़ाम मज़बूत नहीं है, तो उसको इन्फेक्शन हो जाता है। हमारे तकरीबन हर दूसरे घर में टीबी का मरीज़ है। तो उस सूरत में हमें क्या करना चाहिए? उस सूरत में जो बंदे उसकी निगहदाश्त कर रहे होते हैं, उनका इम्यून सिस्टम ठीक होना चाहिए या उनका दफ़ाई निज़ाम मज़बूत होना चाहिए और उन्हें किसी हवादार कमरे में रखना चाहिए। क्योंकि अगर हवादार कमरे में रखेंगे तो वहाँ पे जो जो भी लोग वहाँ पे जाएँगे उनके इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए आप इस तरह से मरीज़ की केयर कर सकते हैं। इसे प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? इसके हवाले से ये है कि इसकी वैक्सीन मौजूद है, छोटे बच्चों को इसकी वैक्सीन दी जाती है। अब हम आखिर में बात करते हैं इसकी ट्रीटमेंट के हवाले से। तो अच्छी बात ये है कि इसकी ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अगर इसे बहुत अर्ली स्टेज पे डायग्नोस कर लिया जाए और इसकी ट्रीटमेंट शुरू कर दी जाए तो इसका इलाज बहुत मौसर है। जितना इसे जो है लेट हम शुरू करेंगे, पेचीदगियाँ उतनी ज़्यादा बढ़ती जाती हैं और इलाज करना मुश्किल होता जाता है। इसलिए अगर आप में कफ़ हो रही है, मुसलसल कफ़ हो रही है, हल्का बुखार भी रहता है और आपका वज़न कम होना शुरू है, तो फ़ौरन से आपको टेस्ट करवाना चाहिए और अपनी मेडिसिन स्टार्ट करनी चाहिए। इसकी एंटीबैक्टीरियल एंटीबायोटिक मौजूद हैं। इसका इलाज काफ़ी लंबा होता है। बाकी तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन नॉर्मली आपको 3, 5 या 7 दिन आप मेडिसिन खाते हैं तो आप ठीक हो जाते हैं। लेकिन इस सूरत में आपको 6 महीने मसलसल या इवन सम टाइम जो है 6 महीने से ज़्यादा आपको मेडिसिन लेना पड़ती है और उसमें भी एहतियात करने की ज़रूरत होती है कि उसमें आपने मसलसल ये मेडिसिन लेनी होती है। अगर आप इसमें गैप डालेंगे तो फिर ये इसके रेजिस्टेंस होने के चांसेस होते हैं और आपको मसलसल फिर दवाइयाँ खाना पड़ती हैं। इसलिए एहतियात ही इसका बेहतरीन इलाज है। हमें कोशिश करनी चाहिए, जिस तरह से मैंने शुरू में बताया कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बर्डन है इस डिज़ीज़ का। तो हमें एहतियात करनी चाहिए, हमें मैक्सिमम कोशिश करनी चाहिए सारे बच्चों को वैक्सीनेशन करवाएँ और जितने मरीज़ हैं उनका जल्द अज़ जल्द इलाज शुरू किया जाए ताकि उनकी जल्दी रिकवरी हो और ये डिज़ीज़ स्प्रेड ना हो। थैंक यू वेरी मच।